नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति चैनल का नाम है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं हितोपदेश का सुहृद भेद। दमनक ने दोनों सुहृदों के बीच में, पिंगलक और संजीवक के बीच में भेद खड़ा करने का निर्णय कर लिया। जब कर्टक ने पूछा कि यार ये कैसे संभव है, तब उसने कहा कि भाई जिसके पास बुद्धि होती है वो असत्य को भी सत्य बना दिया करता है। और इस संदर्भ में हमने एक वायस और वायसी, कौवा और कौवी जो है ना, उनके बीच में ये वार्तालाप चल रहा था कि उस वृक्ष पे जहां वो लोग रहते हैं एक काले कलर का सर्प भी रहता है और वो सर्प उनके बच्चों को खा जाता है। इसलिए उस कौवी का कहना यह था कि हम यहां से चले जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं, बुद्धि का प्रयोग करो। जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो फिर अरे दुश्मन चाहे जितना शक्तिशाली हो, अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना तो दुश्मन की मात निश्चित है। अतो अहम ब्रवीमि बुद्धिर्यस्य, तब वो कौवा कौवी से कहता है, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। तो वो वायसी जो है, कौवी जो है, हंसती है और हंसते हुए कहती है, सुन ली मैंने, पूरी कहानी सुन ली। देखिए स्त्रियों की बड़ी यहाँ ये बहुत आनंद की बात है। साहित्य इसी का नाम होता है। जैसे आप यहाँ एक पति पत्नी हो और पत्नी कुछ कह रही हो, पति अपनी बात रख रहा हो, वो पत्नी की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन पत्नी फिर भी हंसते हुए उससे अपनी पीड़ा कह रही है। बड़ा सुंदर ढंग से इस चीज को प्रस्तुत किया है। जब इसने कहानी कहनी शुरू की तब भी वो कौवी हंस रही थी और अभी वो कहती है, श्रुतम मया सर्वम। हाँ चलो ठीक है, मैंने पूरी कहानी सुन ली। संप्रति यथा कर्तव्यम तद्ब्रूहि, अब हमें क्या करना वो बताओ। ये कहानी तो हमने सुन ली, भाई हमारे पास क्या उपाय है वो तो बताओ। तब वो वायसो अवदत्, तब वो कौवा कहता है, अत्रासन्ने सरसी राजपुत्रा प्रत्यहम आगत्य स्नाति। देखो तुम्हें पता है यहां नदी के किनारे नित्य प्रति राजकुमार जो है वो स्नान करने के लिए आता है। देखा है, तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है, यहां नदी के किनारे नित्य प्रति राजकुमार स्नान करने के लिए आता है। और जब वो स्नान करता है, स्नान समये तद अंगाद अवतारितम तीर्थ शिला निहितम कनक सूत्रम चंचवा विदित अत्र आनीय तस्मिन कोटरे धारिष्यसि। कवि ने पूछा मुझे क्या करना है, तो कह रहा है यहां राजकुमार नित्य प्रति नदी के किनारे नहाने के लिए आता है। जब वो नहाता है तो अपने सारे वस्त्र आभूषण अलंकार उतार के वहां नदी के किनारे रख देता है। जाओ धीरे से उसकी सोने की जो चैन है ना, जो सोने का उसका हार है, जो कीमती हार है, यहां कनक सूत्र कहा है, इसका मतलब चैन है। कनक सूत्र का मतलब होगा चैन। चंचवा विद्रुत्य, अपनी चोंच में उठा के उसको ले आओ और उसी कोटर में डाल दो जहां वो सर्प रहता है। कौवे ने उपाय बता दिया। उसने पूछा था ना कि कहानी तो हमने सुन ली, हमें करना क्या वो बताओ। तो कौवे ने उपाय ये बता दिया, अथ कदाचित स्नातुम जलम प्रविष्टे राजपुत्रे वायस्या तदनुष्ठितम। अब जैसे ही वो राजकुमार एक दिन स्नान करने के लिए आया, कौवे ने जो उपाय बताया था उस वायसी ने वही काम किया। वहां गई, धीरे से बैठी, उसकी चैन को चोंच में दबाया और वहां से उड़ना शुरू कर दिया। और उड़ करके राजकुमार के सेवक सब देख रहे हैं, उड़ती हुई आती है और उस चैन को धीरे से उसी कोटर में डाल देती है जिसमें वो काला सर्प रहा करता था। अथ कनक सूत्रानुसरणे प्रवृत्ते राजपुरुषै तत्र तरुकोटरे कृष्ण सर्पो दृष्टो व्यापादितश्च।
अब भाई सोने की चैन है, तो राजा के सारे सेवक उसका पीछा करते करते वहां आके पहुंच गए। अब जब उसको देखा कि उसने उस कोटर में डाल दिया है, तो उस कोटर में से निकालना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे उस कोटर में से निकालने गए तो वहां तो काला सर्प बैठा हुआ है। पर भैया कौवे के सामने वो सर्प शक्तिशाली था। यहां जो राजा के नौकर थे, राजपुरुष जो सारे सैनिक वगैरह थे, उन्होंने उस तरुकोटर में विद्यमान उस कृष्ण सर्पो व्यापादिता, उस काले सांप को मार दिया। अतो अहम ब्रवीमि, अब दमनक कहता है कि देखो भैया, उस कौवे ने उपाय किया तो सफलता मिली, इसलिए मैं कहता हूं उपाय ने ही यद शक्यम, उपाय से जो काम हो सकता है, न तद शक्यम पराक्रम है, वो पराक्रम से नहीं हो सकता है। तो हमें यहां किसी पराक्रम को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें तो उपाय करने की जरूरत है। तब कर्टक दमनक से कहता है यद्येवं तर्हि गच्छ, जो यही बात है तो फिर तो जाओ भैया, शिवास्ते संतु पंथाना। दूसरी बार ये चीज आ गई। पहले भी दमनक को जब पिंगलक के पास भेजा था, जब वो पानी पिए बिना आ गया था, बैठा था उदास सा, तब भी ये वाक्य आया था। फिर से कर्टक वही कहता है शिवास्ते पंथाना, तुम्हारा मार्ग भैया निष्कंटक बने, कल्याणकारी बने। ततो दमनकः पिंगलक समीपम गत्वा प्रणम्योवाच। अब तो दमनक, जब मित्र ने शुभेच्छा दे दी है भैया, तो शुभेच्छा में बड़ी शक्ति होती है। वैसे लोगों का स्वभाव ऐसा है। हमारे एक मित्र थे, कोई उनके पास आए और कुछ मांगे तो ये कहते थे कि देखो भाई, मांगने वाली बात मत करो। बोले नहीं साहब, हम तो खाली आशीर्वाद लेने आए। बोले आशीर्वाद थैला भर के ले जाओ, बोरी भर के ले जाओ, आशीर्वाद दे देंगे, और कुछ मत मांगना। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जीवन में आप कुछ भी कितना भी मांग लें, वो अधिक समय आपके साथ नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी की हृदय से, किसी के अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद मिलता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। मित्रों की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। पिंगलक के पास पहुंच गया जाके दमनक, अपने मित्र कर्टक की शुभेच्छाएं लेकर के, और वहां प्रणाम करके उवाच बैठ जाता है, बोलता है देव आत्यैकम किमपि महाभयंकारी कार्यम मन्यमाना समागतोस्मि। देखिए, अभी दमनक और कर्टक जो हैं, उनको काम नहीं सौंपा जाता है, लेकिन उनसे किसी बात की शत्रुता तो है नहीं पिंगलक की, ना उनको नौकरी में से निकाला गया है। ठीक है, अधिकार छीन लिए गए, तो राजा से मिलने में तो कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए दमनक कहता है कि हे देव, अत्यायकम किमपि, इमरजेंसी है, अत्यधिक इमरजेंसी मुझे समझ में आई है, महाभयकारी, जिसमें भयंकर भय की स्थिति है। और जब ऐसा कार्य सामने दिखाई दिया तो मैं आपके पास समागत, उसमें आपके पास आ गया। यानी मुझे जब भय दिखाई दिया है, बड़ी इमरजेंसी दिखाई दी है, तब मैं आपके पास आया हूं। वैसे मैं आपको परेशान करने आना नहीं चाहता था, लेकिन आपदी उन्मार्ग गमने कार्य कालात्येषु चा कल्याण वचनम ब्रूयात अपृष्टोपि हितो नरा। देखिए, आप जिसका हित चाहते हैं, अगर वो आपत्ति में है, अगर वो गलत मार्ग पे जा रहा है, अगर जो काम करने से उसका कुछ लाभ होने वाला है, वो काम का समय निकला जा रहा है, तो मनुष्य को उसके कल्याण की बात बिना पूछे भी उससे कह देनी चाहिए। यानी अगर आप किसी का हित चाहते हैं, तो इन परिस्थितियों में वो आपसे पूछे ना पूछे, वो आपसे प्रेम करे ना करे, लेकिन आपको बात कह देनी चाहिए। तो आपत्ति में, गलत मार्ग पे अगर कदम चलने लग गए हों, तो ऐसी स्थिति में, या जब आपको लगे कि ये तो समय ही निकला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हितकर व्यक्ति होता है, जो आपका हित चाहता है, या आप जिसका हित चाहते हैं, उससे आपको बात कह देनी चाहिए। इसलिए महाराज, मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया। भोगस्य भाजनम राजा
न राजा कार्य भाजनम, राज कार्य परिध्वंसी मंत्री दोषेण लिप्यते। देखिए, वास्तविकता यह है कि राजा तो सिर्फ भोग करने के लिए होता है, राजा को काम नहीं करना होता है। काम करने की जवाबदारी तो मंत्रियों की होती है। भोगस्य भाजनम राजा, ना राजा कार्य भाजनम। राजा को तो सिर्फ भोग करने चाहिए, राजा को कभी कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। कार्य करने की जवाबदारी मंत्रियों की होती है, लेकिन राज्य कार्य परिध्वंसी मंत्री दोषेण लिप्यते। लेकिन राज्य कार्य को जो मंत्री लोगों के निर्णय परिध्वंस करते हैं, खराब करते हैं, बिगाड़ देते हैं, तब दोष राजा के सिर पे आता है, और इसलिए राजा को कार्य करना पड़ता है। यानी अगर आपके राज्य में आपके सारे मंत्री बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हो, तो फिर आपके तो करने के लिए क्या रह जाएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को इसलिए कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री लोग मस्त काम करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं करते, वहां के राष्ट्रपतियों को काम करना पड़ता है। हमारे राज्यपालों को भी कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वगैरह सब इस प्रकार के काम करते रहते हैं। तो यहां कहते हैं कि राजा को कुछ करना ही नहीं होता है, उसको तो सिर्फ भोग विलास आनंद करना होता है। लेकिन फिर भी जब उनका मंत्री कोई कार्य योग्य रूप से नहीं करता है, तो उसका दोष राजा के माथे पे आता है। वास्तव में उस दोष का भागी कौन होता? मंत्री होता है। काम गलत मंत्री ने किया है, तो दोष का भागीदार भी कौन होना चाहिए? मंत्री होना चाहिए। लेकिन वो दोष लगता है किसके ऊपर? राजा के ऊपर लगता है। महाराज, मैं आपसे कहता हूं कि दोष राजा पे नहीं, मंत्री पे ही लगना चाहिए। तथा ही पश्य अमात्या नाम एष क्रमः। अमात्य मंत्री को क्या करना चाहिए? वरम प्राण परित्यागा शिरसो वापि कर्तनम, न तो स्वामी पदावाप्ति पातके छोरुपेक्षणम। देखिए, बड़ा अच्छा है कि स्वामी का काम करते करते सिर कटा देना पड़े। बड़ा अच्छा है कि स्वामी का कार्य करते करते अपने प्राण त्याग देने पड़े। लेकिन किसी भी स्थिति में न तो स्वामी पदावाप्ति पातके छोरुपेक्षणम। लेकिन राजा के राज्य का कोई हरण करना चाह रहा हो, ऐसे पाप का भागीदार कभी नहीं बनना चाहिए, उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। यानी प्रत्येक मंत्री की यह जवाबदारी है कि राजा के राज्य की रक्षा के लिए अगर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़े, अपना सिर कटवा देना पड़े, तो कटवा देना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहिए, या किसी ऐसे षड्यंत्र की अगर गंध मिल जाए तो उसको अवश्य व्यक्त उसको करना चाहिए। तब पिंगलक सादरमाह, तब पिंगलक अत्यंत आदरपूर्वक कहता है, अथ भवान किम वक्तुम इच्छति। पहले दमनक ने पिंगलक के ऊपर उपकार तो किया है। जब वो बड़ा डरा सहमा सा बैठा था, तो उसकी मित्रता संजीवक के साथ करवा दी है। तो दमनक बुद्धिमान इस बात को तो जानता है, इसलिए पिंगलक कहता है, किम वक्तुम इच्छति भवान, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। दमन को ब्रूते, तब दमनक कहता है, देव संजीव कहा तवो पर्य सदृश्य व्यवहार इव लक्ष्यते। महाराज, जो संजीवक है ना, वो आपसे ऊपर चढ़ के व्यवहार करने लग गया है। यानी संजीवक को आपने मंत्री बनाया, लेकिन वो मंत्री की तरह नहीं, अब वो राजा की तरह व्यवहार करने लग गया। अब उसका एक एक आदेश, उसका एक एक कदम, उसकी एक एक बात इस प्रकार की होती है जिसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वो आपसे ऊपर हो। इस प्रकार से वो व्यवहार करने लग गया है। तथाचा अस्मत् सन्निधाने श्रीमद् देवपादानाम शक्तित्रय निंदाम कृत्वा राज्यमेव अभिलषति। जब तक ये चल रहा था, हमें कोई समस्या नहीं थी कि ठीक है, आपने उसको अधिकारी बनाया है, वो अधिकार का प्रयोग कर रहा है। लेकिन वो तो हमारे पास आकर के पहुंचा
अस्मत् सन्निधाने, हमारे सामने श्रीमद देवपादानाम शक्ति त्रय निंदा, आपकी शक्ति त्रय की उसने निंदा की। भाई राजा की वैसे तो कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, लेकिन मुख्य राजा की राजशक्ति, राजा की कोश शक्ति और राजा की मंत्री शक्ति, ये तीन शक्तियां विशिष्ट होती हैं। यानी उसका मंत्रिमंडल, उसका खजाना और उसकी अपनी बुद्धिमत्ता, यानी राजा का अपना जो भी निर्णय करने की जो क्षमता है, जो उसकी अपनी शक्ति है, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सब कुछ दारोमदार रखता है। महाराज आपकी तीनों शक्तियों की वो निंदा करता है और वो ये कहता है कि इनके बस का कुछ नहीं है। वो राज्य का अभिलाषी हो गया है महाराज। एतत् श्रुत्वा पिंगलका सभयं साश्चर्यं मत्वा तूष्णीं स्थिता। अब पिंगलक ने जब ये बात सुनी तो शुरुआत से ही संजीवक की आवाज से डरा हुआ था। वो तो दमनक ने इनकी मित्रता करवा दी, अभी वो संजीवक को शक्तिशाली, विशालकाय, हर तरीके से बड़ा श्रेष्ठ रूप में देख ही रहा है। तो जब उसने दमनक के पास से ये बात सुनी तो डर गया और उसको इस बात का आश्चर्य भी हुआ कि संजीवक जो मेरा इतना प्रिय मित्र है वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो सभयम साश्चर्यम, डर भी गया और उसको आश्चर्य भी हुआ, चुप हो जाता है, तूष्णीं स्थिता। तब दमनक आगे कहता है, देव सर्वामात्य परित्यागम कृत्वैक एवायम यत्वया सर्वाधिकारी कृता स एव दोषा। महाराज आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने सभी मंत्रियों के सारे अधिकार उनके पास से छीन लिए और सारे अधिकार आपने एक ही व्यक्ति को दे दिए। ये बात जीवन में याद रखने की है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, सारे अधिकार किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। अधिकार सबके पास होने चाहिए। कार्य निर्णय अगर एक ही व्यक्ति करने लग जाता है तो वो सभी कार्यों को न्याय नहीं दे सकता। अब दमनक यहां पिंगलक को समझा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसका एक बार का उपकार हो उसकी कही हुई बात जो है वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। और फिर दमनक जैसा होशियार हो। आप देख चुके हैं, करटक ने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, जितनी कथाएं हैं दमनक ही सुना रहा है। बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है। तो फिर ऐसे होशियार लोग जब किसी को बोतल में उतारते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बोतल में उतर जाते हैं। चलिए इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं हितोपदेश और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे नित्य प्रति ये कहना चाहिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। मुझे एक आनंद होता है आपके सम्मुख अपनी बात को प्रस्तुत करने का। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है, जो चल रहा है चल रहा है।